नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मक्खनलाल और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्य एवं समय अर्थात वर्क एंड टाइम के बारे में। आज वर्क एंड टाइम में 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। पहला तो ये एसएससी सीजीएल क्वेश्चन रहेगा और उसके बाद फिर यूपीएसआई के क्वेश्चन रहेगा, फिर एनटीपीसी क्वेश्चन रहेगा। तो मैं बता दूंगा कि जैसे ये एसएससी सीजीएल का लिख दिया है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, तो ऐसे लिख दूंगा सीजीएल का है, यूपीएसआई का है और एनटीपीसी का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक कार्य को 120 दिनों में तथा बी इसे 150 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किए, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है तथा ए कार्यरत रहता है तथा इसके 12 दिन बाद सी आ जाता है। सी के आने के 48 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए हालांकि क्वेश्चन सिंपल ही है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, बस कुछ मत करिए, वही कॉन्सेप्ट लगाइए जो पहले लगाते चले आ रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, ए है और बी है। यहाँ लिखिए, थोड़ा दूर लिखे तो आ जाएगा। ये ए हो गए और ये बी हो गए। अब क्या कह रहा है, ए कितने दिनों में, 120 दिनों में, 120 हो गया, और बी 150 दिनों में, 150 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो लेते हैं वही होता है कुल कार्य। एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा, 15 चौको 60 अर्थात 600 आ गया। ये जो एलसीएम आया है यही क्या होता है, हमारा टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क, ये जो एलसीएम निकल के आया है वही हमारा टोटल वर्क होता है अर्थात कुल कार्य होता है। अब देखिए जब इससे हम इसमें भाग दे देंगे तो जितना प्राप्त हो जाएगा वो एक दिन का कार्य निकल के आएगा ए का। तो देखिए इससे भाग दे देंगे, 120 से भाग दे देंगे 600 में, तो 0 से 0 कट गया, ये हो गया 60, 12 पंजे 60, 5 बार गया, और ये देखिए 15 चौको 60, तो ये 4 बार गया। 0 से 0 ऐसे काट दीजिए, निकल आएगा। अब क्या कह रहा है मेन क्वेश्चन, अब देखिए इतना तो हमेशा कर लेते थे, लेकिन अब जो कह रहा है अब उसको देखिए। कह रहा है दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किए, इसके बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, ससुराल चला गया। बी कह रहा भाई हम 20 दिन तक कार्य करेंगे। तो देखिए 20 दिन तक बी कितना कार्य किया है, दोनों को निकाल देते हैं। देखिए ये 20 दिन तक किया है, ये 20 दिन तक किया है, और ये भी तो 20 दिन तक किया। जब पहला नंबर तो अगर जब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ें, अगर जब बी छोड़ के चला जा रहा है फिर दे रहा है कि 12 दिन बाद सी आ जाता है। जब सी का प्रवेश हो जाए तो समझ लीजिए कि इन दोनों को जोड़कर ये 20 का गुणा नहीं करना है हमको, बस ऐसे अलग अलग करके इनका पूरा काम निकाल कर देख लेना है कितना काम करते हैं ये दोनों मिलकर। तो देखिए ये हो गया 20 दिन। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, बाकी विस्तार से बता देते हैं। अभी दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किए, ये भी 20 दिन तक किया, ये भी 20 दिन तक किया। अब क्या कह रहा है, जब दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किए, अब क्या कह रहा है, यहाँ गुणा चिन्ह नहीं है, यहाँ पर मतलब गुणा ही हो जाएगा। ठीक, दोनों मिलकर 20 दिन तक कार्य किए, कह रहा है बी कार्य छोड़कर चला गया, इस सूरज चला गया बी। अब कह रहा है ए कार्यरत रहा, मतलब ए लगातार कार्य कर रहा है। इसके तथा इसके 12 दिन बाद सी भी आ गया, सी आ जाता है। इसका मतलब क्या, ये 12 दिन पहले साला भाग गया, तो ये भी 12 दिन तक तो ये कार्य करेगा अकेला। अब ये 12 दिन तक अकेला ही कार्य किया, कौन, ए। जब 12 दिन तक अकेला कार्य किया उसके बाद ससुरा सी आ गया। सी के आने के 48 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। अब ससुरा सी आ गया तो 48 दिन तक कार्य किए, 48 दिन तक तो ये कार्य करेगा, तब जाके कार्य पूरा समाप्त हो जाता है। अब देखिए इनको हम टोटल कर लेते हैं। देखिए 48 है, 48 2 50, 10 60 हो जाएगा, 60 20 80 हो जाएगा।
तो देखिए इसका एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। 5 गुणते 80, अब निकल के आ गया क्या कितना, 5 40, 400 कार्य। और इसको देखिए, ये देखिए 4 दूना 8, ये हो गया 80, 480 प्लस 80 जोड़ लीजिए कितना हो गया 480। 480 कार्य तो क्या हुआ, समाप्त हो गया। कौन समाप्त किया, ए और बी ने। अब कह रहा है ससुरा सी आ गया, सी के आने से 48 दिन बाद कार्य समाप्त हो गया। तो देखिए कितना कार्य बचा। अब सी आया है तो ससुरा कितना कार्य किया अब उसको देख लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। जब इसको निकाल लेते हैं तो 600 में 480 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 120। 120 कार्य तो बचा है। 120 काम बच चुका है। जब इतना कार्य बच गया तो अब हमको करना क्या है, इसी को हम सी द्वारा करा देते हैं। देखिए सी पूछा क्या है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो देखिए सी द्वारा लगा समय दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं बोल दे रहे हैं, सी द्वारा लगा समय लिख लीजिए। सी द्वारा लगा कुल समय लिख लीजिए, कुल समय। अब देखिए सी द्वारा कितना कार्य कर रहा है, देखिए 120 कार्य बचा है तो 120 कार्य ही करेगा। तो 120 बटे कुल कार्य कितना है 600 में, 600 में 120 कार्य बचा है। और ये कितने दिनों में कर रहा है, 48 दिनों में कर रहा है। मान लीजिए वह कार्य यक्ष दिनों में समाप्त कर रहा है, तो यक्ष दिनों में समाप्त कर रहा है। 48 दिनों तक कार्य किया मगर यक्ष दिनों में समाप्त कर दे रहा है। अब इसको हम काट देते हैं, वही हमारा आंसर निकलेगा आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60 हो गया। 5 से जब इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक 0 12 पंजे 60 हो जाएगा। और ये देखिए 48 है, ये 40 लिखे हैं। अब देखिए 5 से इसमें जब गुणा हो जाएगा तो देखिए 5 8 40 की 0 हासिल लगे 4, अब 5 24 4 24, 240 दिन लगेंगे। यक्स का मान कितना आ गया 240 लिख लीजिए। यहाँ पर माना कि सी द्वारा कार्य यक्ष दिनों में समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। साथ में अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। और अगला क्वेश्चन देखिए, इसको जितना जल्दी हो सके वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है, वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस हल्का चेंजिंग कर दिया गया है। बस कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किए, इसके बाद बी के स्थान पर सी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यदि अगले 4 दिनों में कार्य समाप्त हो तो सी अकेला कितने दिनों में कार्य कर लेगा। तो पूछा है सी कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा, यही पूछा है। तो कुछ मत करिए, वही सेम टू सेम नियम लगाइए। बस देखिए क्या है, ए है और बी है, कितने दिनों में 20 दिनों में और 15 दिनों में। तो ए 20 दिनों में समाप्त कर रह सकता है और बी 15 दिनों में। किसी कार्य को ए 20 दिनों में और बी 15 दिनों में कर सकते हैं। अब कह रहा है इसका टोटल कार्य देख लेते हैं कितना आएगा। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, 15 चौको 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा। तो देखिए ये जो है कुल कार्य है, टोटल वर्क है, TW दे रहे हैं बस, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, अब इसकी क्षमता निकाल लीजिए, एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। यह कितना है 20 तिहाई 60 हो जाएगा और 15 चौको 60 हो जाएगा। अब जो है कह रहा है कि
दोनों मिलकर 6 दिन तक कार्य किए। तो देखिए दोनों को हम 6 दिन तक कार्य करा दे रहे हैं। तो देखिए दोनों को 6 दिन तक कार्य करा दे रहे हैं। देखिए ये 6 दिन तक कार्य किया और ये भी 6 दिन तक कार्य किया। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है, 6 दिन तक कार्य किए, बी के स्थान पर सी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। अगले वाले क्वेश्चन में ससुरा बी तो निकल गया था, लेकिन फिर सी आ गया था। तो इसमें क्या कह रहा है, बी को हटा दिया गया, मतलब कि बी के स्थान पर सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, बी तो ससुराल चला गया, उसके स्थान पर सी आ गया, सी कार्य करना प्रारंभ कर दिया। यदि अगले 4 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है, तो देखिए 4 दिनों में कार्य समाप्त हो जाता है। जब बी निकल गया, सी कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो 4 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है। 4 दिन इसको और लिख दीजिए। अब देखिए ए द्वारा कुल कितना कार्य किया उसको देखिए। पहले ए कितना कार्य किया, देखिए 6 4 10 हो गया, और 10 में 3 से गुणा कर देंगे, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 30 कार्य तो क्या कर दिया, ए कार्य कर दिया। और इसको देखिए 6 चौक 24, ये 24 कार्य कर दिया। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, देखिए ये कितना हो गया, 4 हो गया और ये 5, 54 कार्य तो समाप्त हो गया ए और बी द्वारा। अब ससुरा सी आ रहा है, जब कितना कार्य बचा तो सी आया है, देखते हैं। अब इसका और इसका अंतर निकाल लीजिए। अंतर मीन्स होता है घटाना, जो बड़ा रहे उसी में से घट जाता है, ठीक है। तो देखते हैं कितना कार्य बचा, तो 54 और 60 और 54 में घटा दीजिए, कितना हो गया, 6 कार्य। 6 काम तो अभी बचा है, 6 काम लिख लीजिए, 6 काम तो अभी बचा है। 6 काम कौन करेगा, यही ससुरा सी करेगा। जब सी करेगा तो देखते हैं सी द्वारा कितना समय, सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करता है। तो देखिए लिख लेते हैं, सी अकेले इस कार्य को समाप्त करने में लगा कुल समय, ऐसे लिख दीजिए या फिर वैसे सी द्वारा लगा समय लिख दीजिए। 6 काम तो बचा है, 6 काम बचा कितने में से, 60 में से 6 काम बचा है। और ससुरा कितने दिनों में कर रहा है, से कितने दिनों, देखिए यदि अगले 4 दिनों बाद कार्य समाप्त हो जाता है, जब सी ससुरा आ गया तो 4 दिन बाद कार्य समाप्त हो जाता है। कितने दिनों बाद कार्य समाप्त हो रहा है उसको लिख दीजिए, और कितने दिनों में कर रहा है उसको तो मालूम नहीं है, वही पूछा है सी द्वारा कितना समय लगेगा। तो हमने मान लिया यक्ष दिनों में वह कार्य समाप्त कर दे रहा है, तो यक्ष बना देते हैं थोड़ा बढ़िया से, यक्ष दिनों में कार्य समाप्त कर दे रहा है। अब देखिए ये 6 से 6 कट गया, और यहाँ पर बचा 6 धम्मा 60 हो गया, और 10 का इधर गुणा हो जाएगा, 10 चौ 40। तो यक्ष बराबर कितना हो गया, 40 दिन। 40 दिन में ससुरा कौन कर रहा है, सी, यही आंसर लिख लीजिए। इस क्वेश्चन को अगर हम मेथड के अकॉर्डिंग लगाएं, चलो ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, मेथड बताएंगे तो। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ये कि ये एनटीपीसी का है, कह रहा है ए बी सी अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू किए तथा 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तथा उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तब शेष कार्य सी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, यही पूछा है कि कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस वही सिंपल नियम, साधारण कॉन्सेप्ट। तो देखिए ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख लीजिए, बस यही तीनों को लिखना है। अब इनका कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, ए 15 दिनों में, बी 20 दिनों में और सी 30 दिनों में, 15 और 20 और 30 दिनों में। अब इन्हीं तीनों का क्या कर देते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम अर्थात लासा।
इनका लासा कितना हो जाएगा, 15 चौक 30 दूनी ये 60, 60 हो जाएगा। यही जो लासा निकला है वो हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वर्क। टोटल वर्क, जब लासा हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया तो इसी से हम इसमें भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा एक दिन का कार्य। तो जब एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो गया, और 20 तिहाई 60 हो गया, और 30 दुनैया 60 हो गया, 30 दूना 60 हो गया। अब मेन क्वेश्चन आया, इतना तो हमेशा करते हैं, अब क्या कह रहा है, कह रहा है तीनों मिलकर कार्य शुरू किए, तो तीनों को मिला दीजिए। देखिए जब तीनों मिल जा रहे हैं तो देखिए कितने यूनिट काम कर रहे हैं। ये एक दिन का कार्य है, इसको लिख लीजिए, एक दिन का कार्य। ये ए का एक दिन का कार्य है, ये बी का एक दिन का कार्य है, ये सी का एक दिन का कार्य है। अब एक दिन में देखिए कितना, ये मतलब सबको मिला दे रहे हैं, कितना यूनिट काम कर रहे हैं। देखिए 4 3 7 2 9, 9 यूनिट, 9 यूनिट तो काम कर रहे हैं। कितना, तीनों मिलकर। अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर कार्य शुरू किए, 4 दिन बाद ये कार्य छोड़ देता है। ससुरा ये तो कार्य छोड़ दिया 4 ही दिन बाद, तो 4 दिन बाद देखिए कितना काम ससुरा करके गया। तो देखिए 4, देखिए 9 गुणते 4, 9 चौ 36 कार्य तो तीनों मिलकर समाप्त किए। जब 36 कार्य तीनों मिलकर समाप्त किए, फिर क्या कह रहा है, देखिए 4 दिन बाद, 4 दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है। फिर कह रहा है उसके 4 दिन बाद, अर्थात ए के चले जाने के 4 दिन बाद ससुरा बीयव कार्य छोड़कर चला गया। अब देखो, जब अब बी कार्य छोड़कर चला जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो है ए और बी अभी तक कार्य कर रहे थे। अब ए और बी कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 5 यूनिट। जब ए और बी 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं तो देखिए 5 में से हम, जब 4 दिन बाद बी ससुरा चला गया तो बचा कौन, सी। तो 5 दिन में 4 दिन तक देखे बी और सी कितना कार्य किए। तो देखिए 4 दिन बाद है तो 4 से गुणा कर दीजिए, तो देखिए 5 और 20 हो गया। इधर लिख देते हैं 20, इसी के सामने है जस्ट। अब देखिए 20 दिन तो ससुरा यह कार्य कर दिया, बी और सी दोनों मिलकर 20 दिन कार्य किए। अब बचा कौन, यही सी ससुरा बचा। कह रहा हम तो हमेशा लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगाओ साले। अब देखो 20 दिन, अब इसको घटा दीजिए, अब घटा दीजिए, मतलब घटा नहीं, जोड़ दीजिए, कितना कार्य किए हैं उसका पता चल जाएगा। तो देखिए ये 6 हो गया और ये 5, 56 काम तो ससुरे सब कार्य मिलकर किए हैं। मतलब कि ये और ये मिलकर इतना कार्य किए, बी और सी मिलकर 20 कार्य किए। कुल कार्य कितना हुआ, 56 कार्य समाप्त कर चुके हैं ये सब। अब 56 कार्य तो समाप्त हो चुका है, अब बचा कितना कार्य है, 60 में से 56 को घटा देते हैं, इसी का अंतर ले लेते हैं, तो बचा कितना, 4 काम। 56 में 4 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 4 काम बचा है। जब 4 काम बचा है तो यह कौन करेगा, यही ससुरा सी तो बचा है, तो सी करेगा। तो देखिए सी द्वारा लगा समय, सी शेष कार्य को समाप्त करने में सी द्वारा लगा समय, शेष कार्य को समाप्त होने में सी द्वारा लगा समय, सी द्वारा लगा समय। देखते हैं 4 काम बचा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, 2 काम, तो 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दिन, 2 दिन में ससुरा सी जौन बचा हुआ है वो समाप्त करिए। अब देखिए पूछा क्या है क्वेश्चन में, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए कुल कार्य को समाप्त होने में लगा दिन, लिख लीजिए, यहाँ पर दिख रहा होगा, कुल कार्य
को समाप्त होने में लगा दिन। देखते हैं कितना दिन लगा, यही पूछा है। तो देखिए 2 दिन तो सी ही किया 2 दिन, इसको लिख लीजिए। अब 4 दिन पहले ससुरा ए वाई छोड़ के लग रहा है, 4 दिन उसको लिख लीजिए। और 4 दिन बाद ससुरा बी ओ छोड़ के लग गया, 4 दिन बाद उसको लिख लीजिए। अब सभी को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 4 8 2 10। 10 दिन में सारा काम समाप्त हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, 10 दिन है। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा। अभी तक लाइक न किए हो दोस्तों, लाइक कर दीजिए और कमेंट तो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तब ठीक है कि हाँ ये इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाले हैं। इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, वर्क एंड टाइम का अंतर्गत पूरा क्वेश्चन पूरा मैटर विस्तार से दिया जाएगा। मतलब कि कोई भी किताब कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें से एक भी क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि नहीं फंसेगा, जितना मैं पढ़ा दिया हूँ। वर्क एंड टाइम में और लासा मासा में यही 2 चैप्टर अभी समाप्त किए हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो रोक करके। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है उसका है, एनटीपीसी का है क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद सी ए को हटाकर कार्य करने लगता है। इस प्रकार ये कार्य समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। तो कुल कितना दिन लगा है उसके बारे में बात किया है। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट वही नियम सब लगा दीजिए। ए हो गए और बी हो गए और सी हो गए। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़िया पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ गए तो समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है उसको समझिए एक बार, उसके बाद देखिए। कह रहा ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए 10 लिख लीजिए और 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इसका एलसीएम अर्थात लासा ले लीजिए। अब इसका लासा कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 20 3 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका लासा ही हमारा क्या होता है, कुल कार्य होता है, टोटल वर्क होता है, कुल कार्य। अब देखिए 10 छंग 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। ठीक, अब क्या कह रहा है, मेन क्वेश्चन अब शुरू होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी एक कार्य करना शुरू किए, तो ए और बी एक कार्य करना शुरू कर दिए। देखिए ए और बी एक कार्य करना शुरू कर दिए। ए और बी कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं, 6 4 10 यूनिट। अब कार्य करना शुरू कर दिए, परंतु 3 दिन बाद सी ए को हटाकर कार्य करने लगता है। ससुरा कहा है सी हम तो बहुत नवाब हैं, तोप हैं, साले बी ए हट हम काम करेंगे। तो कह रहा है 3 दिन बाद, अर्थात 3 दिन तक तो ये दोनों मिलकर कार्य किए। 3 दिन में देखिए कितना कार्य कर लिए, 10 तिहाई 30, 30 काम तो समाप्त कर चुके 3 दिन बाद। फिर क्या कह रहा है, फिर सी आया उसको हटा दिए, किसको, ए को ससुर को हटा दिया। कह रहा है तुम जाओ अभी पानी वानी पी के आओ। फिर तो ए को हटा दिया, हटा कर कार्य करने लगता है। अब देखिए जब ए को ससुर हटा ही दिए, ये साला तो हट गया। अब बचा कौन, यही बी और सी बचे। तो बी और सी कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट काम कर रहे हैं बी और सी। तो देखिए 30 काम तो ये लोग समाप्त कर चुके थे ए और बी। अब कितना कार्य बचा, तो देखिए 30 और 60, इसका अंतर कर दीजिए। अंतर कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा। यही इतना काम बचा है, 30 काम बचा। अभी इतना काम बच गया,
30 काम तो बच गया है। अब 30 काम कौन करेगा? यही ससुरा ये तो करेगा। जब 30 काम बच गए, ये दोनों मिलकर करेंगे बी और सी, क्योंकि 3 दिन बाद तो बी को निकाल दिया तो बचा कौन? ए को निकाल दिया तो बचा कौन? यही बी और सी। तो देखिए इसको लिख लीजिए, बी प्लस सी द्वारा शेष कार्य समाप्त होने में लगा समय। देखिए अब 30 काम तो बचा है और कौन करेगा? 7। तो 7 चौक 28, 2 30/7, 7 सही 2/7 दिन आएगा, क्योंकि 7 चौक 28 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, 30/7 हो जाएगा। तो देखिए इतना दिन तो ये बी और सी मिलकर कार्य किए। अब पूछा क्या है इस प्रश्न में? कह रहा है इस कार्य को समाप्त कर लेते, मतलब कि कह रहा इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेगा। कुल दिन की संख्या पूछा है, कितना दिन लगेगा। तो देखिए कुल लगा समय, कुल लगा समय, देखिए 3 दिन बाद तो ससुरा कौन? एक हटा दिए सी, तो 3 दिन तक तो वही कार्य किए, तो 3 दिन इसको लिख लीजिए प्लस। जब वो हट गया ससुरा तो बी और सी कार्य करें, तो बी और सी कार्य कितने दिनों में? 4 सही 2/7 दिन में कार्य किए, तो 4 सही 2/7 दिन इसको भी लिख लीजिए। तो देखिए 4 सही 2/7 दिन। अब इसी को जोड़ लीजिए, कितना कार्य हुआ? 4 3 7 हो गया, 7 सही 2/7 दिन कार्य किए। यह 7 सही 2/7 दिन में कार्य पूरा समाप्त कर दिए। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये यूपीएसआई क्वेश्चन है। ऐसे यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 20 तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष काम बी 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ा उसके बारे में पता करना है। तो वही कॉन्सेप्ट, वही नियम लगाइए। सिंपल तरीका है, ए और बी हो गए। अब अलग अलग किसी कार्य को कितना 20 दिनों में और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये 20 दिनों में और ये 30 दिनों में, ठीक। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम यही होता है टोटल वर्क, TW, टोटल वर्क। अब देखिए 20 तिहाई 60 और 30 दूनी ये 60 हो गया। जब दोनों, फिर क्या कह रहा है? दोनों एक साथ कार्य शुरू किए। अब ससुरा दोनों एक साथ शुरू किए काम। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया, तो हमने मान लिए कुछ दिन मतलब यक्स दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो यक्स दिन बाद ससुरा कार्य छोड़ दिए, यक्स दिन बाद कार्य छोड़ दिया। तो शेष कार्य बी 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? वह 5 दिन कार्य अगर और करता 5 दिन तो कार्य पूरा समाप्त हो जाता। तो 5 दिन बाद शेष कार्य बी 5 दिन बाद समाप्त कर सकता है। तो देखिए यक्स प्लस 5 हो गया, 5 ही दिन तो बाद समाप्त कर रहा है, तो 5 हो गया। अब क्या करना है? पूछा है क्या? एक कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो एक माना है यक्स, यक्स का मान निकाल लीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x प्लस कर दीजिए, इसका इसमें गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस, और ये कितना 5 ये 10 हो गया। ये किसके बराबर है? 60 के बराबर है। 60 के बराबर 3 2 5 हो गया, 5x इक्वल टू ये 10 इधर के घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 60 में से 10 घट जाएगा, 50 हो जाएगा। आप देखिए 5 से 5 काट दीजिए, x इक्वल टू 10।
अर्थात वह 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये 10 दिन आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये भी वैसे सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और बता देते हैं उसी टाइप के। देखिए कह रहा है ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो ज्ञात कीजिए कि पूरा कार्य कितने दिनों बाद समाप्त होगा। तो ज्ञात करना है पूरा कार्य कितने दिनों बाद समाप्त होगा। तो कुछ मत करिए, वही नियम वही तरीके सब चीज़ लगा दीजिए। ए और बी हो गए। अब क्या करना है, 10 और 15 लिख लीजिए। 10 और यहाँ पर 15, इनका टोटल क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जो निकलेगा हमारा कुल कार्य निकलेगा। तो 15 दूनी ये 30 हो गया। ये टोटल वर्क हो गया, TW टोटल वर्क हो गया। अब इसमें से भाग दे देंगे तो इनकी क्षमता निकलेगी 10 यहाँ 30 और 15 दूनी ये 30, इनकी क्षमता निकलेगी। लेकिन क्या कह रहा है, क्या दोनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो इनको मिला दीजिए भाई। ये देखिए दोनों मिला दीजिए, कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। दोनों मिल जा रहे हैं तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। तो ए तो भाग ही जाता है हमेशा। हर क्वेश्चन में ए को भगा देते हैं तो भाग ही जाता है। अब ए छोड़ देता है। शेष कार्य भी 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए जब इसका मतलब क्या हुआ, कार्य समाप्त तो हो जाता लेकिन 5 दिन पहले भाग ससुर हुआ। तो 5 दिन जो भागा है, 5 दिन वह बी कार्य कर दिया। तो बी देखते हैं कितना कार्य किया। बी का 2 यूनिट कार्य कर रहा है। तो 5 से भाग दे दीजिए, इस 5 से गुणा कर दीजिए। इसमें 5 दुनिया 10 काम तो ससुरा बी कर दे। कहा ले बेटा तेरा 4-5 कार्य तो हम ही कर दे रहे हैं। तो देखो 10 कार्य तो यही कर दिया। अब कितना बचा देख लेते हैं। 20 काम अभी बचा है। 20 काम कौन करेंगे, दोनों मिलकर कार्य शुरू किए हैं तो दोनों मिलकर ही खत्म करेंगे। तो ए और बी द्वारा शेष कार्य को करने में लगा समय। लिख लीजिए ए प्लस बी द्वारा शेष कार्य को समाप्त करने में लगा समय। करने में लगा समय। देखिए राइटिंग ओनियन नहीं होती है हमारी। समय इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 बटे दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 5 5 और 20, 4 दिन लग रहा है। दोनों मिलकर शेष कार्य को 4 ही दिन में सासुरक समाप्त कर दे रहे हैं। तो अब देखिए जब 4 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं तो पूछा क्या है, पूरा कार्य कितने दिनों बाद समाप्त होगा। तो कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन लिख लीजिए। कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन। कितना दिन लग रहा है वही देखना है। ये दिन लिखा है, राइटिंग थोड़ा बहुत बेकार है हमारी। दिन बोल दे रहे हैं कुल कार्य समाप्त होने में लगा दिन। अब देखिए कितना दिन लग रहा है, 5 दिन तो ससुरा कौन भाग रहा है, ये वही छोड़ के भाग जा रहा है। तो 5 दिन उसको लिख लीजिए प्लस, और 4 दिन तो साले ए और बी मिलकर कार्य किए थे, 4 दिन उसको लिख लीजिए। 4 दिन उसको लिख लीजिए। तो 5 4 9 दिन, टोटल कितना दिन लगा, 9 दिन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। देखिए यह क्वेश्चन जो है यूपीएसआई और क्या कहते हैं एनटीपीसी दोनों में आया था क्वेश्चन। दोनों को क्वेश्चन है
कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 15, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। उसके एक दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा 3 दिन में समाप्त किया जाता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो पूछा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। तो ये भी अभी इसी टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जस्ट 1-2 क्वेश्चन पीछे, 2-3 क्वेश्चन। तो देखिए क्या करना है हमको, वही नियम वही कॉन्सेप्ट, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए और सी लिख दीजिए। इनके कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं देखिए, 10 लिख लीजिए और 15 और 20, 10, 15, 20। अब इसका लासा ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 चौको 20 3 60, 60 हो जाएगा। जब यही लासा जो है हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क हो जाएगा। जब इसी से हम भाग दे देंगे इसमें तो कितना निकलेगा, एक दिन का कार्य 10 छंग 60, ये 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60। इतना प्रोसेस तो हम हमेशा करते आए हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है देखिए, तीनों मतलब समाप्त कर सकते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तीनों शुरू किए हैं एक साथ मिलकर कार्य। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, जब तीनों शुरू कर रहे हैं तो तीनों के लिख देते हैं, छोड़ जाने दी। तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और उसके एक दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। ससुरत ए तो पहले छोड़ देता है, हर क्वेश्चन में छोड़ के भाग रहा है। कोई इसको मार कर भगा देता है तो कोई खुद ही छोड़ के भाग जाता है। अब देखिए उसके एक दिन बाद बी भी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य सी 3 दिनों में समाप्त करता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो यही ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा है पूछा है, तो हमने ए को मान लिया कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, यक्ष दिनों में। यक्ष ही मानकर लगाएंगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा। अब देखिए यक्ष दिन बाद कौन छोड़ा है, ए कार्य छोड़ा है। फिर उसके देखिए कुछ दिन बाद यक्ष मतलब ए कार्य छोड़ा है, यहाँ लिखा है कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ा है, मतलब हमने मान लिया यक्ष दिन बाद छोड़ा है कार्य। उसके एक दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, एक दिन जस्ट बाद ही बी भी कार्य छोड़ देता है। तो देखिए यक्ष प्लस 1, इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन बाद, इसी के एक दिन बाद एक दिन तक कार्य किया, इसका मतलब वो उसके बाद बी साला निकल दिए, इसका है हम भी जा रहे हैं। अब कौन कार्य करेगा, सी 3 दिन में कार्य समाप्त कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, सी भी क्या कर रहा है, 3 दिन तक अगर ये और कार्य करता तो बी और सी दोनों करते। लेकिन सी 3 दिन बाद ये ससुरा बी निकल दिया, 3 दिन तक का कार्य, एक दिन बाद बी निकल दिया, बी छोड़कर चला गया। कह रहा शेष कार्य 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो 3 दिन में समाप्त हो जा रहा है। यक्ष प्लस 1 तो है ही, फिर प्लस 3वें दिन बाद भी जुड़ जाएगा, 3 दिन तक तो और कार्य करेगा। इतने दिन तो कार्य किया ही है। देखिए सी तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसके साथ भी किया है, इसके भी साथ किया है, इसके भी साथ, ये स्वयं को भी 3 दिन तक कार्य कराएगा। ठीक, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए बस। देखिए ये कितना हो गया, 6x हो जाएगा, और ये 4x प्लस 4 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा, और ये 3 1 4 4 3 12 हो जाएगा। इतना है, इन्हीं को जोड़कर इसके बराबर कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है, 6x प्लस 4x प्लस 4 प्लस कर देना है, दिख रहा होगा, प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू किसके, 60 के कर देना है बस। अर्थात सब मिलकर 60 दिनों में कार्य पूरा समाप्त कर देंगे। तो सब मिल गए, अब 60 दिन में कार्य समाप्त हो जा रहा है, इसके बराबर हो गया है। अब देखिए ये देखिए 6 4 10 10 3 13 13x प्लस, इसको जोड़ लीजिए, देखिए 4 12 4 कितना होता है 16 इक्वल टू 60 के। जब 16 इधर आके घट जाएगा तो देखिए 13x प्लस
13x इक्वल टू कर दीजिए 60 माइनस 16, तो 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 6, इससे देखिए 10 में से उधार 6 गया, इससे एक उधार लेके 10 में से 6 गया 4 हो गया, और यहाँ पर बचा कितना 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। ये हो गया 44, कितना 44 हो गया। अब देखिए 44, ठीक है, 3 चौको 12, ठीक है। अब इससे काट दीजिए 4 एकन्नम 4, देखिए 4 13 से काट दीजिए, 13 दूनी 26, 13 तिहा 39, 13 तिहा 39, 1 40, 4 44 अर्थात 5/13, इतना दिन लगेगा। ये किसका निकल गया है, यक्स का मान निकल गया। ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए जरा यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई है। यहाँ पर जो 20 है और यहाँ पर कितना है, सी का मान 30 है, तो इसको 30 को हमको क्या करना है 20 बना लेना है, बाकी आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 20 बना लीजिए, यहाँ 30 था 20 बना लीजिए, यही हो जाएगा। क्या कहते हैं, अब देखिए अब सवाल पूरा कन्फर्म हो गया, ठीक है, ठीक लग रहा है। कुछ हमको मिस्टेक लग रहा था, हमको ये आंसर कहाँ से चेंज हो रहा है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहरहाल यूपीएसआई और एनटीपीसी में पूछता है। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं, लाइक तो करते रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, साथ में बेल आइकन की बटन इतना तगड़ दबा दीजिए कि हमारे पास तक आवाज़ आ जाए। और हाँ, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले दिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।